स्वागत है दोस्तों जॉब्स इंडिया की एक और शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं दोबारा एक और बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी से जॉब लेके आया हूं जो कि है निसान। तो निसान आप सबको पता होगा, एक कार की कंपनी है जिसकी बहुत ही शानदार कार्स आपको देखने को मिलती हैं मार्केट में। इसकी तरफ से मैं आपके लिए जॉब लेके आया हूँ मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो ये मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्सेज की आपकी जॉब है, यानी आप ट्रेनी होंगे थोड़े टाइम के लिए। तो बगैर टाइम वेस्ट करे डिटेल्स देखते हैं जॉब की। पोजीशन मैनेजमेंट ट्रेनी, लोकेशन आपकी गुड़गांव है, एक्सपीरियंस 0 to 1 यानी फ्रेशर्स भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब ब्रीफ: द मैनेजमेंट ट्रेनी विल सपोर्ट द एचआर प्रोसेस मैनेजमेंट टीम इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द एचआर प्रोसेस मैनेजमेंट एंड निसान्स पीपल एक्सपीरियंस एंड एक्स प्रोग्राम्स। तो बेसिकली आपका काम क्या होगा, मैनेजमेंट ट्रेनी से आपको मैनेज करना है। मैनेज क्या करना है, आप एचआर की जो टीम होती है उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और आपका काम ये देखना होगा कि जो एचआर की टीम काम कर रही है, आपको बेसिकली उनका मदद करनी है, उनके साथ लगकर उनका वो काम पूरा करने में, ताकि निसान्स पीपल एक्सपीरियंस यानी एनएक्स प्रोग्राम्स, ये जो प्रोग्राम्स चलाते हैं जिससे एक्सपीरियंस अच्छा से अच्छा दे सके निसान की कंपनी। ठीक है, आपको एचआर टीम के साथ मिलकर यही प्रोसेस को फुलफिल करना है, ठीक है ना, ताकि ये अपना एक्सपीरियंस बेहतर से बेहतर दे पाए। और इस वक्त आप सिर्फ ट्रेनी है। This position is best suited for candidates who want to gain valuable experience in catalyst roles with advancement potential। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कैटलिस्ट रोल में काम करना चाहते हैं। कैटलिस्ट रोल बेसिकली क्या हो गया कि आप एक किसी टीम के साथ मिलकर उसकी मदद कर रहे हैं। जैसा कि आप एचआर टीम के साथ मिलकर, आप मैनेजमेंट ट्रेनी है, ठीक है ना, आप काम मैनेज करने का है, आप काम किसके साथ कर रहे हैं, एचआर की टीम के साथ। तो ये कैटलिस्ट रोल हो गया, मतलब एक मेन टीम के साथ आप भी साथ में लगे हुए हैं काम पूरा करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो इसको कैटलिस्ट रोल कहते हैं। तो यहाँ पर आपके एडवांसमेंट के बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, और मैं तो बता भी नहीं सकता कितने, क्योंकि निसान की एमएनसी है भाई, पूरी दुनिया की हर कंट्री में ये फैली हुई है। हर कंट्री में आपको इसकी कारें देखने को मिल सकती हैं। तो आपका क्यों चांस नहीं बनेगा कि आप कुछ साल बाद आउट ऑफ इंडिया किसी कंट्री में अपना ट्रांसफर करवा सकें, है ना। तो बहुत ज्यादा आपके एक्सपीरियंस गेन करने के और सक्सेसफुल होने के आपके बहुत ज्यादा चांस है। तो बिल्कुल भी इस चीज को अपने हाथ से ना जाने दें। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। हेल्प मैनेजर्स कंप्लीट डेली टास्क, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आपके मैनेजर्स होंगे हमको उनकी मदद करनी है, जो रोजमर्रा के काम होते हैं उनको पूरा करने में। अंडरस्टैंड ईच पीपल प्रैक्टिस एसोसिएटेड प्रोसेसेस एंड गोल्स। तो अब जाहिर सी बात है, जब आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो आपको उनसे रिलेटेड प्रोसेसेस और गोल्स पता होने चाहिए, कि मतलब जैसे आप अगर आप सेल्स टीम की मदद कर रहे हैं तो उनके प्रोसेस क्या है और उनके गोल्स क्या है, तो ताकि आप उनकी मदद कर सकें। आप दूसरी टीम की मदद कर रहे हैं, उनके प्रोसेस गोल्स क्या है, ताकि आप उसके हिसाब से उनकी मदद कर सकें, ठीक है। तो ये आपकी जब जॉब लग जाएगी तो ऑब्वियसली ये सब चीजें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी। गेट फेमिलियर विद द एनएक्स फ्रेमवर्क एंड पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉय लिसनिंग प्रोग्राम एंड प्रोग्राम डिप्लॉयमेंट। तो ऑब्वियसली एनएक्स फ्रेमवर्क, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, कि ये कंपनी एनएक्स प्रोग्राम चलाती है। एनएक्स प्रोग्राम्स मतलब निसान्स पीपल एक्सपीरियंस प्रोग्राम्स, जिसमें ये अपना एक्सपीरियंस लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करवा सकें। तो आपको ऑब्वियसली ये भी जॉब के बाद की बात है कि आपको इन फ्रेमवर्क्स के बारे में थोड़ा जानना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा और इसमें पार्टिसिपेट भी करना होगा। प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, इसका मतलब आपको थोड़ा सा डेस्कटॉप वाला भी काम करना पड़ेगा, जैसे रिपोर्ट्स बनाना, इन्होंने एग्जांपल दिया भी है, रिपोर्ट्स बनाना, डैशबोर्ड्स बनाना। तो ऐसा भी आपको थोड़ा सा काम रहेगा। हेल्प मैनेजर्स इन इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, मैनेजर्स की आपकी मदद करनी है परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने में। अब ये अलग अलग चीजें दे देंगे कि इसमें मदद करनी है, उसमें मदद करनी है। बेसिक यही है कि आपको उनकी मदद करनी है, वो कोई भी काम कर रहे हो। कीप ट्रैक ऑफ प्रोजेक्ट प्लान्स एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट टीम्स, फिर वही चीज कि आपको सपोर्ट करना है प्रोजेक्ट टीम्स को। रिसर्च बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द एम्प्लॉय लाइफ साइकिल एंड मोमेंट्स दैट मैटर। तो आपको एक तरह से एम्प्लॉय को इतना अच्छा एक्सपीरियंस देना है कि आपको मतलब रिसर्च करती रहनी है उन मोमेंट्स के बारे में जो मैटर करते हैं एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है, डिग्री इन बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और एनी अदर रिलेटेड फील्ड। तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी मिनिमम क्वालिटी। अगर ह्यूमन रिसोर्स, साइकोलॉजी या फिर बिजनेस ये है तो बहुत ही बढ़िया, या फिर इनके अलावा जो मैनेजमेंट से थोड़ी बहुत रिलेटेड हो। अगर मैथ का भी चला जाए बंदा, ठीक है, तो ये नहीं है कि उसको आउटवर्डली एकदम रिजेक्ट ही कर देंगे, लेकिन जाहिर है उसके ऊपर अगर कोई ह्यूमन एचआर की टीम पढ़ाई करके गया है या फिर बिजनेस की पढ़ाई करके गया है, तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज है। अगर आपके आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे बिजनेस ही हो गया, एचआर हो गया, साइकोलॉजी हो गया, या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब चीजें तो आपको प्रेफर किया जाएगा ऑब्वियसली। फर्स्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एडवांटेजेस, ऑब्वियसली अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए बेहतर है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स वही हो गई कि आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, ये सब चीजें तो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। मोटिवेशन टू कॉन्स्टेंटली लर्न एंड डेवलप योर ओन नॉलेज एंड स्किल्स, तो आपको मतलब ये आपके अंदर चाह होनी चाहिए कि आप अपनी ही नॉलेज
मुस्तकिल बढ़ाए रख सकें, ताकि अपनी कंपनी को अच्छे से अच्छा एक तरह से एम्प्लॉय आप बनकर दिखा सकें। सेल्फ अश्योर्ड मैनर ऑफ्टन प्रेजेंट विद मैनेजमेंट इन अदर हाई पोजीशंस। तो आपका जो, क्योंकि मैनेजमेंट की आपका जो काम होगा, तो उसके लिए आपको एक तरह से अपने आप को ही, अपने जो मैनर्स हैं, ठीक है ना, वो आपको खुद चेक करने होंगे। बार बार आपके कोई पीछे नहीं लग सकता कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आपको खुद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी कि मेरी तरफ से किसी को कोई शिकायत ना हो, ठीक है। एक्सेलेंट मैथ, डेटा एंड कंप्यूटेशनल एबिलिटी। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ऐसा नहीं है कि कोई अगर मैथ वाला जा रहा है तो उसको फौरन ही रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है अगर आप मैथ के भी हों, लेकिन बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी बहुत अच्छी हैं। जैसे आपके पास डिग्री मैथ की है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं आपकी, और ये मैथ, डेटा और कंप्यूटेशनल स्किल्स एबिलिटीज आपकी बहुत अच्छी हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छे एक एम्प्लॉय होंगे इस कंपनी के लिए। तो इसलिए कभी भी अप्लाई करने से ना चूकें, क्यों, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपका चांस कहाँ लग जाएगा और कैसे लग जाएगा, खासतौर से निसान जैसी बड़ी कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी में जहां पर आपको अक्रॉस इंडिया और इंडिया के बाहर भी काम करने को मिल सकता है। तो ये थी जॉब जॉब अब आप यहाँ पे इन इजी पे अप्लाई करेंगे, इजी अप्लाई पे जब आप इस पे अप्लाई करेंगे, तो आपको, अगर आपकी ऑलरेडी लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनी हुई है तो वो कंपनी के पास डायरेक्ट पहुंच जाएगी। अगर नहीं बनी हुई है तो आपको पहले बनानी पड़ेगी, जिसमें आप अपनी डिटेल्स, रेज्यूमे वगैरह सब डालेंगे। उसके बाद फिर वो कंपनी के पास पहुंचेगी, अगर उनको जॉब के हिसाब से सही लगती है तो वो आपको रिप्लाई करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे इस जॉब के आगे प्रोसेस के लिए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर ये पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।